Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार घुने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्रूड ऑयल इनसाइट्स के बारे में। ईआईए वीकली क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा आई है और नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टे हैं। फोरकास्ट था -1.9 मिलियन बैरल्स का ड्रॉ, लेकिन एक्चुअल आया +3.0 मिलियन बैरल्स का बिल्ड। मतलब जहां मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्टॉक कम होगा, वहां स्टॉक बढ़ गया। ये क्लियरली दिखता है कि सप्लाई डिमांड से आगे निकल गई है। या तो कंजम्पशन वीक है या प्रोडक्शन इंपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। इस सरप्राइज इन्वेंट्री बिल्ड के बाद क्रूड प्राइसेस प्रेशर में है, दो रीजंस की वजह से। ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यूएस जियोपॉलिटिकल रैली के बाद, जो पिछले दिनों दिखी थी। और दूसरा रीज़न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ऑयल फ्लो इम्प्रूव हुई है और ग्लोबल सप्लाई बढ़ने की एक्सपेक्टेशन भी प्राइसेस को नीचे खींच रही है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनरी नोट है, यूएस ईरान टेंशन अभी भी सुलझा नहीं है। अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई अटैक होता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में शिपिंग डिस्ट्रप्शन होती है तो सेंटीमेंट तुरंत पलट सकते हैं और प्राइसेस में हमें जंप देखने को मिल सकता है। तो बॉटम लाइन ये है, आज का डेटा बेयरिश है, बट जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी टेबल पे है, इसलिए क्रूड ऑयल मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई का डेटा प्राइसेस नीचे ले जा सकती है, लेकिन एक हेडलाइन से सब कुछ रिवर्स भी हो सकता है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स। एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और अगर हम प्योरली टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो आफ्टर शार्प डाउनफॉल हमें यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा था और लगभग वहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपके लिए एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो पहले सपोर्ट एक्ट कर रहा था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसे हम चेंज ऑफ पोलैरिटी कहते हैं। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का। यहाँ पे भी हमें क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश हमें देखने को मिल रहा है। एक बार 15 मिनट्स में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 6935 के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6965 का एंड सेकंड टारगेट होगा 6995 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 6905 का। और अगर शॉर्ट एंट्री देखें तो 6830 के नीचे एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा उसमें फर्स्ट टारगेट होगा 6800 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 6770 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 6860 का। ये थे क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स। आशा ही आपको ये सेटअप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो इस हफ्ते का ईआईए डेटा ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्राइस को नीचे खींच रहे हैं। ईआईए वीकली नेचुरल गैस इन्वेंट्री देख लेते हैं। एक्चुअल बिल्ड आया 61 बिलियन क्यूबिक फीट। मार्केट ने फोरकास्ट किया था 60 बिलियन क्यूबिक फीट एंड प्रीवियस वीक आया था 87 बिलियन क्यूबिक फीट। तो एक्चुअल नंबर फोरकास्ट के ऑलमोस्ट लाइन में है, इसलिए रिपोर्ट लार्जली न्यूट्रल रही प्राइसेस के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिल्ड पिछले हफ्ते के 87 बिलियन क्यूबिक फीट से काफ़ी कम है। मतलब समर कूलिंग डिमांड बढ़ने से सप्लाई डिमांड बैलेंस टाइट हो रही है। टेक्सास में फ्रीपोर्ट एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल पे प्लान्ड मेंटेनेंस चल रही है, जिससे एलएनजी फीड गैस डिमांड टेम्पररीली कम हो गई है। इसका मतलब कम गैस एक्सपोर्ट हो रही है और ज़्यादा गैस डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल है। ये एक्स्ट्रा सप्लाई प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर डाल रहे हैं। कुछ रीजन्स में अभी भी गर्मी है, लेकिन अपडेटेड वेदर फोरकास्ट बता रहे हैं कि एक्सट्रीम हीट उतनी नहीं है जितनी पहले एक्सपेक्टेड थी, स्पेशली की कंज्यूमिंग रीजन्स में। इससे पावर सेक्टर गैस डिमांड की एक्सपेक्टेशंस कम हुई है, जो रिसेंट सेल ऑफ का एक बड़ा रीज़न है। तो ओवरऑल बात करें तो इन्वेंट्री डेटा न्यूट्रल था।
बट फ्री पोर्ट मेंटेनेंस और वीकनिंग वेदर डिमांड दोनों मिलकर गैस प्राइसेस पे प्रेशर डाल रहे हैं। अगर मेंटेनेंस ख़त्म होती है या हीट वेव वापस इंटेंसिफाई होती है तो सेंटीमेंट क्विकली शिफ्ट हो सकता है। ये थे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स। एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल्स। तो ये है नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इवनिंग में अराउंड 6 PM के बाद यहाँ पे एक हमें अच्छा खासा शार्प डाउनफॉल देखने को मिला एंड प्राइसेस ने सीधा 286 का यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो कि आप देख सकते हो प्राइस ने एक बार अराउंड 15 जून को भी एक बार ये सपोर्ट लिया था। तो अभी 2 बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। एक बार 15 मिनट में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है बिलो 286। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 284 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 282 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 288 का। तो अब बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। तो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बन सकती है ओनली अबाउट 298। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 300 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 302 का। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया है, तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री थोड़ी रिस्की रह सकती है। तो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट साइड की एंट्री अच्छी बनेगी। अगर आपको ऐसे डेली एनालिसिस चाहिए या फिर लाइव ट्रेडिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे TG लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी रीजंस की वजह से मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाते तो कम्युनिटी सेगमेंट एक ऐसा है कि जो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक चालू रहता है और वहाँ पे इवनिंग में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो अगर ये वॉलेटिलिटी आप मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, जो कि है फ्री कम्युनिटी लिंक, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।